हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है और उनका एक सपना होता है कि मुझे किसी भी फील्ड में आईएएस बनना है या किसी भी फील्ड में मुझे काम करना है, अपनी लाइफ को बसाना है। हर एक का सपना होता है। मुझे पता है हर कोई अपनी लाइफ को सुधारना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत करना चाहता है। हर किसी का सपना होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, एक दिन हमारा ऐसा आता है जो हमारे सारे सपनों को तोड़ देता है और अंदर से लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ को सुधारने की पूरी कोशिश भी नहीं करते और वो हार जाते हैं। जब भी अपने आप को हिम्मत टूट जाए, अपने सारे सपने टूटने लगे और अंदर से लगे कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और तभी उसी समय आप अमूल खैर को याद करना, आपके सारे सपने याद आ जाएंगे। दोस्तों, झुग्गियों में रहने वाली अमूल खैर, जिसे ऐसी बीमारी ने घेर लिया था और जिससे इंसान पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है और हड्डियों से वो इंसान चल सकता है, लेकिन अमूल खैर हड्डियों की कमजोरी कारण वो चल नहीं सकती थी। लेकिन जिसके साथ पूरा परिवार पढ़ाई के खिलाफ रहा, फिर भी हार न मानते हुए यूपीएससी की सिविल सेवा में परीक्षा की जबरदस्त कामयाबी हासिल की। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके सारे सपने याद आएंगे। जब भी आप अंदर से टूटे ना, तो इस कहानी को आप याद करना। दोस्तों, आपकी मेहनत ही एक सफलता की चाबी है। किस्मत एक ऐसी चीज है जो मेहनत के बिना मिलती नहीं, आप पूरी कोशिश भी कर लो। आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपको जुनून से आग लगा देगी, आपके सारे सपने याद दिला देगी। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा में अपने आप से कठिन और एक कड़ा एग्जाम माना जाता है। जिम्मेदारी का बोझ, घर परिवार का खाना पीना सब भूल कर इसी परीक्षा में पूरी तरीके से झोंक देते हैं। अमूल खैर का परिवार शुरू से ही पैसों की तंगी से गुजर रहा था और इनके पिता सड़कों के किनारे मूंगफली का थैला लगाकर मूंगफली बेचा करते थे। ये लोग दिल्ली के निजामुद्दीन के झुग्गियों में रहकर गुजारा कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया, सन 2001 में उस इलाके की सारी झुग्गियों को हटाना पड़ा। उनका पूरा परिवार फिर त्रिलोकपुरी में शिफ्ट हो गया। उसी बीच उनकी माँ भी चल पड़ी। उसके बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी भी कर ली थी। अमूल खैर अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी, लेकिन वहां पर भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा और हर बात को उसी पर कोसा जाता था और पूरा परिवार अमूल की पढ़ाई के खिलाफ रहा। ऐसी स्थिति में कोई भी अमूल ने हार नहीं मानी, लेकिन फिर अपना घर छोड़कर किराए के मकान पर रहने लगी। इसी परेशानी से जीतने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा कर रही थी। वहाँ भी मुश्किल से 100 से 200 रुपये ही मिलते थे। लेकिन उसके बाद और हिम्मत बढ़ी। कहते हैं ना दोस्तों, जितनी बड़ी मुश्किलें आएगी लाइफ में, उतने ही बड़े रास्ते मिलेंगे। अमूल ने ही आईएएस बनने का एक सपना ठान लिया था। अमूल ने तो 8वीं पास सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की थी। 8वीं में एक स्कॉलरशिप पास किया, जिससे उन्होंने कुछ रकम मिली थी। उस रकम की मदद से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया और वहां पर मैट्रिक परीक्षा में 90% नामांकन की। उसके बाद अमूल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लिया और दिल्ली के जेएनए से अपनी मास्टर और एमफिल पूरी के साथ ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने लगी। इन सभी दिक्कतों का सामना करने के बाद भरपूर मेहनत किया और पहली बार यूपीएससी की परीक्षा पास करके 420 रैंक हासिल किया दोस्तों, जिसका परिवार पढ़ाई के खिलाफ रहा, झुग्गियों में रहना पड़ा और अपने पिता ने मूंगफली बेचकर कुछ दिनों के लिए गुजारा भी किया। लेकिन इन्हीं मुश्किलों से लड़कर कोई आईएएस बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर से आग लगा सकती है। आपकी जब भी सारे सपने टूट जाए तो आपके अंदर से मोटिवेशनल कर सकती है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पर हम ऐसी मोटिवेशनल भरी कहानी हमेशा अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी सपने को पार करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको हमेशा मोटिवेशनल भरी कहानी और मोटिवेशनल भरी वीडियोस देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।